सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2016 के अंदर 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चंस भी 11th-12th में आपने देखा होगा। यहाँ पर चार्ज दिया हुआ था स्नैक्स इक्वल टू 0 पे और -d और +d करके 2 प्लेट्स आपके यहाँ रखी हुई है और दोनों पे एक साथ वोल्टेज एक पर दिया था, यहाँ पे एक पे +V और एक पे -V। तो आपको पता है कि अगर इसने कहा कि प्लेट -d पर जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो +V है, यहाँ पर इसने जो वोल्टेज दिया है वो है +V और यहाँ पर जिसने वोल्टेज दिया है वो -V था एक साथ। ये चार्ज पहले स्टोर एकदम आपका वो रखा हुआ है, पहले आपका स्टडी स्टेट पर रखा हुआ था, बिल्कुल भी यहाँ पर्ट अप नहीं हो रहा था, उसका कोई मास नेग्लिजिबल माना है इसने कि आपको यहाँ mg के बारे में दिमाग नहीं लगाना, वो सिंपल सा चार्ज है। तो इसने बस ये पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इसको राइट साइड की प्लेट पे पहुँचने के लिए। आपको पता है यहाँ पर कि +Q चार्ज है तो यहाँ पर -V वोल्टेज से अट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ +V वोल्टेज जो यहाँ दे रखा है ये भी इसको रिपेल करेगा, तो दोनों ही इसको इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो ये भागता हुआ इस प्लेट तक पहुँच जाएगा। फिर से बोल देता हूँ, -V वोल्ट दे रखा है तो ये भागता हुआ इसके पास पहुंचेगा, ऐसे ही +V वोल्ट भी इसको रिपेल कर रहा है, इसका मतलब ये भी इधर ही जाएगा, तो डबल फोर्स इस साइड जा रहा होगा। तो आपसे पूछा है बस कितना टाइम, जो टाइम आ रहा होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बहुत सीधा सा आपका सॉल्यूशन दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको पता होना चाहिए पहले तो कि प्लेट के वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो चार्ज डेंसिटी के साथ कुछ ऐसे कनेक्ट होता है। हालांकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की भी जरूरत नहीं थी, वैसे तो मैं बोलूँ कि जो तरीका है वो आपके सामने है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी के साथ, तो वो होता है σ/2ε और 2 प्लेट्स है वहाँ पे, दोनों साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर रही है, एक भी इधर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ रहा है और पहला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ रहा है, तो दोनों को ऐड करने की वजह से 2 टाइम्स σ/2ε हो गया और σ/ε0 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आपको पता है फोर्स जो होता है वो हमेशा QE/E होता है, उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं आप उसके साथ जो चार्ज होता है वो होता है, और साथ में साथ ये जो फोर्स लग रहा है उस चार्ज के ऊपर उसमें एक एसिलेशन पैदा कर देगा, जो कि हमको पता है कि जो फोर्स होता है m/a मास इंटू एसिलेशन के बराबर होता है। तो ये कहानी बहुत सिंपल सा m/a के बराबर हो चुकी। तो यहाँ से सीधी सी कहानी इसने यूज में ली और एसिलेशन निकाल दिया और वो आया QE/m। और इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल की टर्म में हम V/d लिखते हैं यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये QV/md हो सकता है, चार्ज Q की टर्म में अगर आप लिखते तो। अब Q अगर आपको पता है कि जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी की सिग्मा, तो सिग्मा की टर्म में भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये ही कहानी इस तरह से आगे गई और ये जो चार्ज डेंसिटी है उसको इस फॉर्म में लिख दिया गया है। अब नाउ हमको पता है कि जो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एसिलेशन दे रखा है। स्टार्टिंग में अगर स्पीड 0 थी तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस कवर की होती है वो होता है फॉर्मूला हाफ AT स्क्वायर। फॉर्मूला तो होता है D = UT + हाफ AT स्क्वायर, पर स्टार्टिंग स्पीड अगर 0 है तो ये वाला पार्ट 0 जाएगा, केवल हाफ AT स्क्वायर से जाएगा। तो हमको तो सीधा सीधा काम निकालना है किसके प्रोपोर्शनल में है, तो जो T स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल में आ रहा है, 2D/a, और यानी कि T आ रहा है √2D/a, और जो एसिलेशन है वो है QV/md। तो आपको पता है कि सर ये जो एसिलेशन आ रहा है वो है QV/md, यानी कि ये ऊपर m/d और आ जाएगा। तो आपको पता है कि सर कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि जो प्रोपोर्शनल आ रहा है बाहर की तरफ तो D स्क्वायर है तो बाहर D निकल जाएगा और अंदर √V ही रहेगा, और बाकी 2m/q सब के सब आपके कांस्टेंट है, जो कि यानी कि प्रोपोर्शनल सिर्फ होगा ये D/√V के। तो जो टाइम है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, D/√V के। तो आपको इतनी रामायण में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्स जो होता है जो मैंने लिखा वो देखिए आप, तो कि फोर्स होता है F = QE। आपको पता है कि दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों में सेम डायरेक्शन में लग रहा है, कि जो आपके पास माइनस वाला जो वोल्टेज आपने देखा है -V, तो उसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ रहा होगा, और यहाँ जो +V वोल्टेज दिया है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ऐड हो रही होगी, कितनी ऐड हो रही है आपको पूरा वैल्यू निकालनी नहीं है, तो आपको बता E के टर्म में रखिए कि फोर्स F = QE लग रहा होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा इस पर फोर्स लग रहा होगा QE, और साथ ही साथ उसके अंदर जो एसिलेशन पैदा होगा वो होगा मास इंटू एसिलेशन के बराबर होता है वो फोर्स, तो ये इतना उसमें एसिलेशन पैदा कर देगा QE/m। अब ये जो एसिलेशन है आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है पोटेंशियल की टर्म में V/d, तो V/d लिख सकते हैं आप यहाँ पे। साथ ही साथ आपको पता ये नहीं देखना कि 2V/d था, क्योंकि ऑब्वियसली 2 पोटेंशियल है, इतना दिमाग नहीं लगा रहे अपन, बस टोटल वोल्टेज जो था V/d की टर्म में आएगा। यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनली चेक करना था, तो ये एसिलेशन है और हमको पता है फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का D = हाफ AT स्क्वायर। जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो इस तरह से कनेक्ट होते हुए आएगी, और एक फाइनली जो कवर होगा वो होगा √d/d, तो D हो जाएगा और नीचे पोटेंशियल V रहेगा, तो D/√V पे डिपेंड करने वाला ये। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ प्रोपोर्शनली पूछा था इसने, तो D/√V है। इतने बड़े से आपको जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जाते हैं तो भी बिल्कुल सही है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको, पर आप इतना सिंपल तरीके से भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इस सवाल को देखा है। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.